तो मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैं यूट्यूब पे भी दोबारा से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। शायद कल कल एरर वाला जो चैप्टर है ना, एरर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा एरर वाले चैप्टर की यूट्यूब चैनल पर। चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाएं। आज 10-12 क्वेश्चन हम करते हैं अलग अलग टाइप के, डिफरेंट कंसेप्ट से रिलेटेड। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, इसमें इसमें मैंने कहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो मैंने कल भी बताया था कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटी आपसे पूछता है, इसका मतलब उनमें से एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। तो जरूरत पड़ने पर आप ए और बी के बीच में बैटरी को कनेक्टेड है ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक। अब जैसे मैंने इसका आंसर निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको पीछे से सोल्व करता हुआ आऊंगा, इधर से सोल्व करता हुआ आऊंगा मैं ए बी की तरफ। ठीक। तो इधर से सोल्व करूंगा मैं, तो पहले मैं इस बॉक्स को देखूंगा, इस बॉक्स को, तो इस बॉक्स को सोल्व करूंगा पहले मैं इसको। इस बॉक्स में देखो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें तो एक कैपेसिटर है, लेकिन ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें तीन कैपेसिटर हैं। देखो आप एक बार देखो, आपने ए से बी पहुंचना है, तो यहां जाने के बाद दो रास्ते हैं। ए से बी पहुंचना है तो यहां जाने के बाद दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक रास्ता ये है। इस रास्ते में तीन है, तो 9 9 और 9, ये तीनों सीरीज में है। देखोगे ध्यान से आप, इधर से चलो यूं, तो ये तीनों मिलकर 3 के बराबर हो जाएंगे, 9/3, 3 हो जाएगा। तो ये सर्किट यूं बनाया जा सकता है, जैसे ये ए बी, पहले वाला 6 भाई, ये वाला 6 हो गया यहां, ये 6 यहां है एक, और ये तीनों मिलकर 3 के बराबर हो गए, सीरीज में है, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है। ये तीनों ध्यान से देख लो, तो ये 3 और 6 पैरेलल में है, तो 9 हो गया। तो ये सर्किट यूं बनाया जा सकता है, ए और बी, ये 6 वाला हो गया, ये दोनों मिलकर 9 हो गए, ये 6 का हो गया। ये 6, 9 और 6 ये फिर सीरीज में है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6। तो 1/CS एलसीएम हो गया 18, 3 प्लस 2 प्लस 3, 8/18, 4/9, तो CS होगा 9/4 माइक्रोफेराड। ये आंसर आ गया, 9/4। बिल्कुल सही भाई। कैपेसिटर में चार्ज की बात होती है, रेजिस्टेंस में करंट की बात होती है, दोनों में फर्क समझो। जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो सीरीज में अगर है तो सेम करंट होगा, और कैपेसिटर अगर सीरीज में तो सेम चार्ज होगा, इक्वल चार्ज होगा। हाँ, चलो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी भाई। एज इट इज रिपीट किया मैंने, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने क्या पूछ लिया, फाइंड द टोटल चार्ज, चार्ज पूछ लिया, दैट विल पास थ्रू द सेल। मैंने कैपेसिटी की बजाय आपकी बार चार्ज पूछ लिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछ लिया मैंने आपसे। तो आपको करना क्या है, चार्ज अगर निकालना है ना, तो नेट कैपेसिटी इंटू वी करना है, नेट कैपेसिटी को वी से मल्टीप्लाई करना है। एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने पूछ लिया आपसे। आम रूटीन में कैपेसिटी पूछी जाती है, मैंने कैपेसिटी के साथ चार्ज पूछ लिया। तो कैपेसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी, फिर चार्ज की बात आएगी, तो पहले कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी निकालने के लिए देखो, ये तीनों सीरीज में है, अगर ये तीनों सीरीज में है तो 2 हो गई, ये वैल्यू 2 होगी। तो सर्किट यूं बनाया जा सकता है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये तीनों मिलकर हैं 2 हो गया, ये 2 हो गया। ये तीनों सीरीज में, देखो ध्यान से आप, ये 2 और 3 पैरेलल में है, तो ये सर्किट यूं बनाया जा सकता है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है। ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। अब ये तीनों सीरीज में हैं, तो CS 1/3 1/5 प्लस 1/3, तो भाई 1/CS एलसीएम 15 होगा। कैलकुलेशन करनी है, देखो 5 प्लस 3 प्लस 5, 13/15 हो गया। तो CS क्या होगा बेटा, CS 15/13 माइक्रोफेराड हो गया। यही सी नेट का काम करेगा।
ये सी नेट इसमें भर दो, इसमें भर दो, तो आंसर आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 15/13, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो 150/13 माइक्रो कूलम, ये आंसर आ जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया ना कि अगर टाइम को अच्छी तरह एंजॉय करना चाहते हो ना, तो जो काम करने लग रहे हो उसको उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ। अब क्लास लगा रहे हो तो क्लास में ध्यान दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कब क्लास बीत गई, इंटरेस्ट भी आएगा, सीखोगे भी। लेकिन अगर ध्यान नहीं करोगे, सोल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, पर दिक्कत आएगी। साथ साथ सोल्व करा करो क्वेश्चंस को। मैंने कई बार कहा है कि अगर आप ये क्लास वर्क को भी देख लोगे ना, केवल क्लास वर्क में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर आपने इतने भी कर लिए तो आपका आईआईटी मेंस, नेट और बोर्ड, ये तीन चीजें तो रुकेंगी नहीं। केवल क्लास वर्क को भी ध्यान से कर लोगे। एडवांस जिसने पढ़ना है उसको एक्स्ट्रा किताबें जरूर सोल्व करनी है, एचसी वर्मा वगैरह और भी। बाकियों को तो क्लास में इतना करवा दूंगा कि तुम क्लास को अच्छी तरह नोट कर लिया करो, इसके ऊपर ध्यान दे लो। कोई टाइप छोड़ता तो नहीं, एक भी टाइप ऐसी नहीं होगी जो बुक में तुम देखोगे क्लास में नहीं हुई होगी, इस बात की गारंटी लेते हैं। लेकिन करो तो उसको ध्यान तो रखो दिमाग में। अब देखो ये क्वेश्चन समझो, ये कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। ध्यान से सुनना, ये चार कैपेसिटर 10-10 के, चार कैपेसिटर 10-10 के हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ए एंड बी। मैं करवाऊंगा सोल्व। देखो पहले आपने इन तीन को देखो, चौथे की बाद में बात करूंगा मैं। इन तीन को देखो, मुझे ये तीनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं वो समझो एक बार। इन तीनों की एक एक प्लेट देखो, ये यहां आ रही है, तीनों की एक एक प्लेट यहां आ रही है, कॉमन पॉइंट पर आ रही है। फिर देखो बाकी दूसरी प्लेट, कोई भी एक पॉइंट सोचो अपने दिमाग में। जैसे ये है, ये प्लेट आ गई यहां, इसकी भी ये प्लेट आ गई यहां, इसकी भी एक प्लेट यहां आ गई। तो ये तीन जो बच गए, तीन, ये तीनों आपके दूसरी कॉमन प्लेट पर, दूसरे कॉमन पॉइंट पर जा रहे हैं। इन तीनों की एक एक प्लेट यहां आ गई और दूसरी प्लेट चलेगी दूसरे कॉमन पॉइंट पर। तो ये तीन मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं। तो अगर मैं समझाने के लिए दिखाऊं, जैसे ये ए पॉइंट बनाता हूं, ए पॉइंट बनाता हूं, इस कैपेसिटी को बढ़ाऊं पहले मैं इसको, तो ये तो यहां बढ़ गया, ये बड़ा। तो ये तीन पैरेलल में हैं, देखो एक बार ध्यान से। तो इन तीनों को मैं यूं बढ़ा सकता हूं, यूं बढ़ा सकता हूं। ये तीनों पैरेलल में हैं, ये समझ में आना चाहिए। देखो तीनों की एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर जा रही है, जैसे यहां आ रही है। ये वाली प्लेट जैसे इससे यूं मिला दो, चाहे बेशक इसको यूं ले आओ, चाहे किसी और पॉइंट पे ले आओ, लेकिन तीनों की देखोगे एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे, दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पर आ रही है। तो ये इसका सर्किट है। तो ये 10-10 के तीन है, ये होगा 30। तो 10 + 30 ये सीरीज में है। तो भाई CS 10 × 30 और 10 + 30 30/4, ये बनेगा 30/4। अब इसको देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो। ये कहता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इसमें चारों पैरेलल में है, इसमें चारों पैरेलल में है। देखो ध्यान से कैसे, इन चारों को देखो, चारों की एक एक प्लेट ए पॉइंट पर आ रही। देखो आप, चारों की एक प्लेट यहां आ रही है। फिर कोई भी एक पॉइंट इस पर बाउंड्री पे सोचो, कहीं पर भी, बी सोच लो, अपने दिमाग में बी सोच लो अपने दिमाग में एक बार। जैसे चारों की एक एक प्लेट तो ए पर आ गई, दिख रही है। तो बाकी देखो बी पर, इसकी एक प्लेट बी पर आ रही है, इसकी भी एक प्लेट बी पर आ रही है। देख लो एक बार ध्यान से, इसकी भी एक प्लेट बी पर आ गई, वायर से जुड़ी होनी चाहिए, डायरेक्ट वायर से। इसकी भी एक प्लेट बी पर आ रही है। मुझे तो चारों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो ये चारों पैरेलल में बढ़ा दो, उठा गए। इसमें कहा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी देखो। मैं समझाऊंगा इसको, एक बार ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। देखो ये तीन कैपेसिटी मुझे पहचानने की सीरीज में है या पैरेलल में है। मैं एक पोटेंशियल वाला मेथड समझा देता हूं आपको। पोटेंशियल का कोई मेथड ले लेता हूं, पोटेंशियल वाले मेथड से समझाता हूं। कई बार इसको कह देते हैं सेम पोटेंशियल मेथड, सेम पोटेंशियल मेथड। सुनो एक बार ध्यान से। जैसे समझाने के लिए ना, मैं एक बार किसी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं कुछ। जैसे मान लो मैं यहां का पोटेंशियल V1 मान लो, लेट यहां का पोटेंशियल V1। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, कुछ बच्चे तो देख के ही सोल्व कर देंगे, लेकिन मुझे समझाना है तो कुछ चीजें मुझे लेट करनी है। मैं एक बार यहां का पोटेंशियल V1 ले लेता हूं,
तो बेटा जो कोई भी दो पॉइंट ना, कोई भी दो पॉइंट डायरेक्टली वायर से अगर जुड़ रहे हो ना, कोई भी दो पॉइंट अगर डायरेक्टली वायर से जुड़ रहे हो, तो इसका मतलब उन पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल होता है। उन पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल होता है, ये दिमाग में बिठा लो। कोई भी दो पॉइंट डायरेक्टली वायर से अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनका पोटेंशियल इक्वल होगा। तो जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो यहां का पोटेंशियल भी V1 होगा। इसका V1 है तो इसका भी V1 होगा, क्योंकि ये वायर से जुड़े हुए हैं। अब यहां का पोटेंशियल सोचो, लेट यहां का पोटेंशियल V2 है, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है ये वाला, तो इसका पोटेंशियल भी V2 है, क्योंकि ये वायर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब ये तीन कैपेसिटर देखो आप ध्यान से, इस कैपेसिटर की एक प्लेट V1 पे गई हुई है, इसकी एक प्लेट V1 पे गई हुई है, इसकी भी एक प्लेट V1 पे गई हुई है, देखो आप ध्यान से देखते जाओ। ऐसे ही इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट V1 पर आई हुई है, तो तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट V1 पॉइंट पर आई हुई है, V1 पोटेंशियल पर आई हुई है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। अगर मैं समझाने के लिए किसी पॉइंट का पोटेंशियल V1 ले लूं, अगर मैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल V1 ले लूं, तो तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट मुझे V1 से कनेक्ट करनी पड़ेगी, एक एक प्लेट मुझे V1 से कनेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे देखो, इसकी एक प्लेट V2 पे गई हुई है, इसकी भी एक प्लेट V2 पर आ रही है, ऐसे इसकी भी एक प्लेट V2 पर आ रही है, देखो अब ध्यान से। इसका मतलब अगर मैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल V2 ले लूं, तो तीनों की एक एक प्लेट मुझे V2 पर लेके आनी पड़ेगी, V2 पर लेके आनी पड़ेगी, मुझे तो दिख रहा है ऐसा। इसका मतलब इन तीनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो तीनों पैरेलल में हो गए, तीनों पैरेलल में हो गए, तो नेट कैपेसिटी इसका मतलब 30 होगी, 30 माइक्रोफैराड, तीनों पैरेलल में हो गए, तो तीनों के तीनों पैरेलल में है। ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो आसान है। क्वेश्चन चेंज करते जाते हैं, और ले लेते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये फिर देखो बेटा 4, मैं सेम पोटेंशियल मेथड दोबारा समझाता हूं, इसमें भी वही लगाऊंगा मैं, सेम पोटेंशियल मेथड। मैं देखूंगा कि कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। मैं ऐसा करता हूं, यहां का पोटेंशियल V1 मानता हूं, यहां का पोटेंशियल V1 मानता हूं, तो इसके साथ देखो वायर से ये पॉइंट कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, तो अगर इसका V1 है तो इसका पोटेंशियल भी V1 होगा, ये दोनों कनेक्टेड है। ऐसे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं V2 मानता हूं, तो इसके साथ ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी V2 होगा। अब देखो, इसकी एक प्लेट V1 पर आ रही है, इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट V1 पर है, इसकी भी एक प्लेट V1 पर है, तो अगर मैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल V1 लिख देता हूं, तो ये जो पहले तीन कैपेसिटर हैं, इनकी एक एक प्लेट मुझे V1 पर लेके आनी पड़ेगी। इन पहले वाले तीनों की एक प्लेट मुझे V1 पर लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों की एक एक प्लेट V1 से कनेक्टेड है, डायग्राम में देख लो आप। फिर दूसरी प्लेट की बात करो, दूसरी प्लेट देखो, इसकी एक प्लेट V2 पर आ रही है, इसकी भी एक प्लेट V2 पर आ रही है, इसकी भी एक प्लेट V2 पर आ रही है, तो अगर मैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल V2 लिख देता हूं, तो इन तीनों की एक एक प्लेट मुझे V2 पर लेके आनी पड़ेगी भाई। ये पहले वाले तीन, तो ये तीन तो हो गए पैरेलल में, दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब बच गया फोर्थ ये वाला, इसकी एक प्लेट V2 पर है, इसकी एक प्लेट V2 पर है, बट दूसरी प्लेट आगे है B पॉइंट पर, इधर कहीं A पॉइंट लिख लो। तो ये पहले तीन पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में है, तो ये तीन पैरेलल में 10-10 वाले, और इसके साथ सीरीज में। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देख लो इसका सोल्व करने के बाद कितना आया। ये 30 होगा, 30 और 8, 30 इंटू 8 ओवर 30 प्लस 8, 10-10 के थे ना ये, तो ये सी नेट आ गया 224 बटे में 38, तो 120 बटे में 19, ये आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन तुम करोगे? हाँ जी, एक क्वेश्चन तुम्हें दे दूं, ले भाई कर दो सोल्व इसको। फिर मतलब 4 की जगह 5 उसके पिछले जोड़ दिए, इसको सोल्व कर दो, करो इसको सोल्व। अब सुनो कैसे आया, सुनो, दोबारा गलती मत कर देना, अगला क्वेश्चन फिर दे दूंगा वरना तो। देखो सेम पोटेंशियल मेथड लगा के देखता हूं मैं, सेम पोटेंशियल मेथड। मैं यहां का पोटेंशियल V1 बोलता हूं एक बार, लेट यहां का पोटेंशियल V1 है, सुनते जाओ ध्यान से, गलती हो जाएगी वरना फिर। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप कर नहीं सकते, कर सकते हो आप इसको, लेकिन ध्यान से नहीं किया आपने। जो मेथड मैंने अभी V1 V2 मानने वाला किया था ना, वो आपने ध्यान से नहीं किया, इसलिए गलती होगी आपसे। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, उनमें से नहीं है जो आपको पता ही नहीं पता है। आप देखोगे, आप कहोगे हाँ मैं गलती करके छोटी सी जी। अब देखो एक बार, जैसे यहां का पोटेंशियल V1 है, तो यहां का भी V1 है,
ठीक, मेरे ख्याल तो ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका V1 लूंगा तो इसका भी V1 हो जाएगा। फिर मैं यहां का पोटेंशियल V2 लेता हूं, यहां का पोटेंशियल V2, अगर यहां का पोटेंशियल V2 है तो देखो इसका भी पोटेंशियल V2 हो जाएगा, कितनी दूर जाके, इसका भी V2 हो गया। देखते जाओ भाई, नोट करना है। फिर यहां का देखो, यहां का मान लो V3 है, तो इसके साथ जो कनेक्टेड है उसका भी V3 हो जाएगा, तो इसका भी V3 हो गया। तो ये तो पोटेंशियल मान लो पहले तो। अब देखो कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में है। मैं एक समझाने के लिए ए और बी पॉइंट बना लेता हूं पहले तो, इनिशियल फाइनल पॉइंट बना लूं, बाद में देखांगे सब में। तो अब देखो पहले दो, इन दो को देखो, इन दो में इसकी एक प्लेट V1 पर है, इसकी एक प्लेट V1 पर है, इसकी भी एक प्लेट V1 पर है, ऐसे ही इसकी एक प्लेट V2 पर है, तो इसकी भी एक प्लेट V2 पर है। तो अगर मैं इन दो को देखूं तो ये दोनों की एक एक प्लेट V1 पर है और दूसरी प्लेट V2 पर है, तो ये दो तो हो गए भाई पैरेलल में, ये दो पैरेलल में हो गए भाई। यहां का मैं V2 बोल देता हूं, यहां का मैं V1 बोल देता हूं पोटेंशियल, मुझे तो दिख रही है पैरेलल में। पहले वाले दो, तो पहले वाले दो पैरेलल में यूं बनाएंगे, देख लो एक बार ध्यान से, सही बनाया कि नहीं बनाया मैंने। ठीक है, मुझे तो लग रहा है पैरेलल समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट के दो देखो, ये दो देखो, ये दो देखो, देखो इनकी एक एक प्लेट V2 पर आ रही है, एक एक प्लेट V2 पर आ रही है, और इसकी एक प्लेट V3 पर है, इसकी भी एक प्लेट V3 पर है। तो इसका मतलब इनके एक एक प्लेट V2 पर और एक एक प्लेट V3 पर, इसका मतलब ये लास्ट वाले दोनों भी पैरेलल में है। अगर मैं यहां का V3 बोल दूं, यहां का V2, तो इन दोनों की एक एक प्लेट V2 पर ले आओ, एक एक प्लेट V3 पर ले आओ, लास्ट वाले दोनों बच गए, हो गए पैरेलल में। अब बच गया ये तीसरा, ये पांचवा, मतलब इसकी एक प्लेट V1 पर है और एक प्लेट V3 पर है, इस पांचवे की, तो एक V1 पर ले जानी है और एक V3 पर ले जानी है। इसकी एक प्लेट V1 पर ले जानी है तो ले गया V1 पर, इसकी एक प्लेट V3 पर तो V3 पर ले गया। तो अब देखो भाई, ये टू टू, कलर बदल दो इसका, ये टू का है, ये टू का है, ये टू का है, ये टू का है, ये टू का है। अब देखो कैसे सीरीज पैरेलल में, ये होगा 4, ये 4, ये 4, तो भाई ऊपर वाली लाइन में 4 1 4 1, नीचे वाली लाइन में 2 का 1, यूं बन गया, यो 4 और 4 2 हो जाएंगे, तो इसको सोल्व करोगे तो 2 ये 2 नीचे, अब देखो पैरेलल में फिर 4 हो गया, तो 4 आंसर आएगा इसका। अब देखो भाई, कोई गलती, कोई बात समझ में ना आई तो मेरे से पूछो, आप कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछो, कहां से गलती हुई, वो अपनी जो गलती है उसको नोट करो कि दोबारा ना हो जाए वो। अब समझ में आया, आसान है, कोई नई चीज नहीं, नया कंसेप्ट नहीं, थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भाई सब बच्चे कर देंगे तो पेपर में कौन देने लग गया, अगर सारे ही कर देंगे तो लेकिन जो बच्चा कर सकते हैं सारे, इसको ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, वो बस वो छोटी मोटी गलतियां है ना, इन्हीं को प्रैक्टिस से दूर करेंगे। इन्हीं गलतियों का तरीका एक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूमेरिकल, मैक्सिमम करते जाओ, जितने ज्यादा कर सकते हो करो, जितने ज्यादा करते जाओगे न्यूमेरिकल, उतनी ये गलतियां जो है ना, प्लस माइनस की, फार्मूला सीरीज का पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल का सीरीज में लगा दिया, ये सारी सोल्व हो जाएंगी। मैं डीपीपी दूंगा अलग से आपको, सीरीज पैरेलल की कम से कम 20 क्वेश्चन में डीपीपी में दूंगा आप लोगों को, कम से कम 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन। तो क्योंकि मुझे पता है ना, अगर यहाँ आपने सीरीज पैरेलल यहाँ सही तरह कर लिया ना, तो मुझे सीरीज पैरेलल रजिस्टेंस में करवाने की जरूरत ही नहीं, दूसरी यूनिट में रजिस्टेंस में रिपीट होने क्वेश्चंस, यहाँ अच्छी तरह कर लोगे तो रजिस्टेंस अपने आप कंप्लीट हो गया आपका। देखो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा कंसेप्ट चेंज कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट चेंज करके करवा रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो अलग पॉइंट बता रहा हूं, अब सुनना है, इसमें शॉर्ट सर्किटिंग का पॉइंट बता रहा हूं, शॉर्ट सर्किटिंग का नोट करना है पॉइंट, ये जो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले पढ़ो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द सेल व्हेन स्विच इज ओपनड, इनिशियली स्विच वाज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, आल्सो टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ये थोड़ा डायरेक्शन वाला, थोड़ा समझाने वाली बात है, पहले
मैं केवल अमाउंट ऑफ चार्ज बताऊंगा आपको। क्वेश्चन ये है, समझो एक बार, जैसे 3 कैपेसिटर हैं, ये सेल है, पहले ये स्विच क्लोज है, पहले स्विच क्लोज है, फिर ये कहता है कि हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, इस स्विच को ओपन कर दिया। तो स्विच को ओपन करने के बाद कितना चार्ज सेल के थ्रू पास करेगा, कितना सेल के थ्रू चार्ज पास करेगा, वो चार्ज बताना है, कितना चार्ज सेल के थ्रू पास करेगा। तो भाई चार्ज कितना पास करेगा वो निकालना है, तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो एक तो ये समझना है करना क्या है, करना ये है फाइनल चार्ज भी निकालना है, इनिशियल चार्ज भी निकालना है, उनका डिफरेंस लेना है, उसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना है, वो हमारा आंसर होगा। आंसर की बात हुई, ये निकालना है। अब ये निकालने कैसे वो समझना है, वो समझने के लिए पहले आपको ये समझना है कि भाई अगर ये स्विच क्लोज था शुरू में, तो स्विच क्लोज करने का क्या मतलब है, और जब स्विच ओपन कर दिया तो स्विच ओपन करने का क्या मतलब है। तो हमें ये पता होना चाहिए स्विच क्लोज करने से क्या हो रहा था और स्विच ओपन करने से क्या होगा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा पॉइंट है यो, शॉर्ट सर्किटिंग का पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट करते हैं इसको, कहते हैं इसको, सुनना इस बात को। भाई देखो, जब ये स्विच क्लोज था, जब ये स्विच क्लोज था, तो भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर थे। सुनो, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड थे, स्विच जब क्लोज था, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर थे। और बेटा अगर यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर थे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो कैपेसिटर है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और अगर इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि इसकी दोनों प्लेट का पोटेंशियल बराबर आ रहा है, देख लो एक बार ध्यान से, ये दोनों वायर से जुड़ गए, वायर कैपेसिटर ये क्लोज होने का मतलब ये वायर से जुड़ गए, इसका मतलब इस कैपेसिटर की प्लेट्स में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और बेटा अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल बराबर हो, तो कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होती। क्या कह गया मैं, जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल बराबर होगा, दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर होंगी, तो कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी। और हम ये कहेंगे ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, इसकी शॉर्ट सर्किटिंग होगी। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों प्लेट आपस में जुड़ गई, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग होना, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं उसे। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी। और भैया जिस कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होती, उस कैपेसिटर को हम ऐसा मान सकते हैं जैसे वो कनेक्टेड ही नहीं है, जैसे कि वो कनेक्टेड ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है बड़े सर्किट में इस कैपेसिटर का, क्योंकि इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, इसकी चार्जिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये स्विच क्लोज है ना, तो ये स्विच क्लोज है, तो हमारे तो एक सर्किट, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा इसको ये बाईपास हो गया, दूसरा ये हो गया, ये सर्किट बन गया। तो जब ये कैपेसिटर, ये स्विच क्लोज है, तो दिस सर्किट विल बिहेव लाइक दिस, ये ऐसे बिहेव करेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा, इसका कोई रोल नहीं बीच वाला का, इसको छोड़ दो, भूल जाओ, इसकी चार्जिंग नहीं हो रही, जिसकी चार्जिंग नहीं उसके पास कोई काम नहीं। तो ये दो और ये दो, ये दोनों सीरीज में थे, इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो रही थी जब स्विच क्लोज था। तो ये दो और दो सीरीज में तो वन हो गया, तो नेट कैपेसिटी वन होगी, पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, तो इनिशियल चार्ज होगा नेट कैपेसिटी इंटू 10, तो इनिशियल चार्ज है भाई 10 माइक्रोकूलम का, इनिशियल चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है। कंसेप्ट है, समझना है ध्यान से, गलती मत कर देना भाई, काम का क्वेश्चन है ये तो बात हुई जब स्विच क्लोज था, जिस टाइम ये स्विच क्लोज था उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम इस कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं हो रही, इसकी दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर हैं, इस कैपेसिटर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये सर्किट ऐसे काम करेगा, इसके हिसाब से चार्ज निकाल लो। इसके बाद बात करता हूं स्विच ओपन करने से क्या होगा भाई। देखो फिर स्विच ओपन करने के बाद क्या होगा बेटा, जब स्विच ओपन कर दोगे ना, तो इसका मतलब ऊपर वाली तार हटा दिया आपने, इस तार का कोई रोल नहीं, अटकी, इसका मतलब ये सोचो, और ये तार अटकी तो ये सर्किट यूं बिहेव करेगा। अब तो दिस सर्किट विल बिहेव लाइक दिस, ये यूं बिहेव करेगा, दो दो और दो,
10 वोल्ट ये। अब ये तीनों काम आएंगे, तीनों की चार्जिंग होगी, तीनों की चार्जिंग होगी तो नेट कैपेसिटी में तीनों काम आएंगे। तो नई नेट कैपेसिटी कितनी बनी? नई नेट कैपेसिटी बनी भाई 2/3, 2/3 कैपेसिटी बनी। तो फाइनल चार्ज कितना आया सेल के कारण? 2/3 इंटू 10, 20/3 माइक्रोकूलम, 20/3 माइक्रोकूलम। तो कितना चार्ज सेल के थ्रू पास करके गया उसका मैग्नीट्यूड लेना था मुझे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20/3 माइनस 10, तो भाई डेल्टा क्यू मैग्नीट्यूड वाइज कितना पड़ा भाई? 10/3 माइक्रोकूलम। ये आया 20/3 नहीं 10/3, बिल्कुल। अब देखो दोबारा सुनो मेरी बात को, जो मेरा मेन पर्पज है ना, मेन पर्पज सुनो मेरा बेटा, जो इस एग्जाम्पल के पीछे रीजन है वो ये समझाना है कि भी शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है, किसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ये समझाना था मुझे। तो उसमें आपको ये समझाने की कोशिश की मैंने कि स्विच क्लोज था तो इसका क्या फर्क पड़ा, स्विच ओपन कर दिया तो इसका क्या फर्क पड़ा, ये चीज समझ में आनी चाहिए। मेन है कैलकुलेशन तो हो जाएगी, कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेशन तो कर लोगे आप। अच्छा अब मैं डायरेक्शन दी और बता दूं, तो इसमें तो क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछी थी ना, इसमें तो डायरेक्शन भी पूछी थी। ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें बता दूं, समझा दूं, सुनो एक बार इसको समझा ही देता हूं। डायरेक्शन भी देखो, सुनो बेटा, देखो पहले पहले इनिशियल सिचुएशन और फाइनल। पहले यहां चार्ज था 10 कूलम, 10 इस पर था -10। मैं देखो प्लेट मैंने जब सीरीज पैरेलल समझाए थे ना, तो मैंने कहा था बैटरी क्या करेगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज देगी, इस पर नेगेटिव। तो बैटरी ने इस पर नेगेटिव पॉजिटिव दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे रखे थे। मैं चार्ज की डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं, चार्ज की डायरेक्शन सुनना ना एक बार। ये इनिशियल था, यहां 10 था, यहां -10 था। फाइनल क्या हुआ, मैं केवल इनिशियल फाइनल की बात करूंगा, केवल इनिशियल फाइनल की। जो बैटरी चार्ज देगी, इस पर चार्ज कितना आया 20/3 प्लस का, इस पर चार्ज कितना आया -20/3। तो देखो -10 था, -20/3 रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के वापस गए हैं। -10 था, -20/3 हो गया। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि इसका नेगेटिव चार्ज कम हुआ है। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन यूं गए हैं, इलेक्ट्रॉन यूं गए हैं, समझते जाना, इलेक्ट्रॉन यूं गए हैं, यूं इलेक्ट्रॉन गए हैं। इसका +10 था पहले, +20/3 होने का मतलब पॉजिटिव कम होना, -10 था, -20/3 मतलब नेगेटिव कम होना। तो चलो अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आनी चाहिए, तो इसको दो तरीके से बताते हैं। देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताऊंगा तो यूं कहूंगा, कई बार ना यूं कहा जाएगा, सुनो मेरी बात, अगली पॉइंट नोट करना। मैंने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो समझा दी, यूं गई होगी, लेकिन कई बार कहेगा चार्ज जो है ना इधर गया, ये कहेगा कि भाई प्लस का डेल्टा क्यू 10/3 इधर गया, 10/3 इधर गया, यूं कहोगा, बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा। तो बेटा कई बार क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर गया ना, पॉजिटिव से उल्टा बोल सकते हैं समझाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज नहीं गया, वैसे गए तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन कई बार हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना बता के चार्ज बता रखा कोई +10/3 गया जी, +10/3 गया, क्योंकि इसका +10/3 कम हुआ है, इसका -10/3 कम हुआ है। तो जैसे कि इसको ऐसा समझाने के लिए ऐसा मान सकते हैं जैसे +10 निकल के यूं चला गया हो, गए तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉन ना बता के पॉजिटिव चार्ज की टर्म में आंसर दिया होता है, पॉजिटिव चार्ज की टर्म में। तो नेगेटिव के उल्टा पॉजिटिव मान सकते हैं, जबकि पॉजिटिव चला नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताने के लिए, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताने के लिए। अब एक नया कंसेप्ट और देखो, एक अलग कंसेप्ट देखो। दो बच्चे कह रहे सर दोबारा बता दो, अभिषेक और गौरव, सुन लो, चलो मैं बता देता हूं, सुनो बेटा। मैं ये बता रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट बताने की, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये लास्ट वाला पॉइंट। तो मैंने कहा भी आंसर दो तरीके से दिया हो सकता है इसका, इस लास्ट वाले पॉइंट का। कई बार तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से दिया होगा। कई बार डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बताएंगे आपको। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज माना जा सकता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज चला नहीं है, मैंने कहा माना जा सकता है समझाने के लिए। तो लिखा हो सकता है कई बार बुक्स में ऐसा। तो मैं इलेक्ट्रॉन बता दूंगा किस तरफ से किस तरफ गए, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज से उल्टा बोल दूंगा मैं। तो वो बताया मैंने कहा इनिशियल चार्ज देखो कितना था। इनिशियल चार्ज इस प्लेट पर, इसकी और इसकी बात करो, फर्स्ट और लास्ट की, बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट की। इस पर चार्ज था +10, इस पर था -10, बाकियों पर भी था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है,
क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन 2 प्लेट की जरूरत है, तो इन 2 प्लेट पर दिखा रहा हूं मैं। फिर फाइनल देखो इन्हीं 2 प्लेट्स पर, क्योंकि बैटरी तो इन्हीं प्लेट से कनेक्टेड है ना, तो बैटरी का काम तो इन्हीं 2 प्लेट से रिलेटेड है। फाइनल क्या था, इस प्लेट पर है 20/3 और इस प्लेट पर है -20/3, क्योंकि प्लेट तो इन्हीं से कनेक्टेड, इन्हीं की बात कर रहा हूं, बीच में तो इंडक्शन इंडक्शन जो भी हो अलग बात है, उससे अपना काम, इस क्वेश्चन के आंसर से कोई मतलब नहीं उसका। अब ये सोचो आप, इस प्लेट पर पहले -10 था और अब इस पर हो गया -20, इसका मतलब इसका नेगेटिव कम हो गया। इसका नेगेटिव कम होने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिए कुछ। तो जितना चार्ज गया वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण गया यूं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज के हिसाब से बोलूं तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ले लो। लेकिन एक तो ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताया होता क्वेश्चन का आंसर, कई बार यही आंसर पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से लिखा होता है। वो यूं भी कह सकता है इस बात को, जैसे इसका +10 था और +20/3 होगा, इसका +20/3, तो कई बार यूं कह सकता है कि यहां से चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10, इसका और इसका डिफरेंस कितना बनेगा वो देख लो, इसका और इसका डिफरेंस वो बनेगा 10/3 माइक्रोकूलम। और वो ये कह देगा कई बार कि यहां से चार्ज, इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकल गए, यूं चला गया और इस पर आ गया। ये बात यूं भी लिखी हो सकती है। तो मैं ये बता रहा हूं कई बार ये डायरेक्शन भी लिख रखी हो तो सही है, वो भी गलत नहीं कहोगे आप उसकी। एक्चुअल में देखो मैं फिर बोल रहा हूं, वायर में कभी भी पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं, चलना तो इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज की टर्म आंसर क्यों दे देते हैं भाई, यहां +10 था +20/3 होगा, तो जैसे इसका +10/3 चार्ज कम हो गया और इसने वो +10/3 इसको दे दिया। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, समझाया जा सकता है, ये बताने की कोशिश की है मैंने। आज की क्लास का टाइम हो गया है, बाकी कल डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ओके, फिर क्लियर हो गया था।